हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्लिट डेटा ऑप्शन के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्प्लिट ऑप्शन की मदद से कैसे हम लोग अपनी कंपनी के डेटा को ईयर वाइज बांट सकते हैं। यानी स्प्लिट डेटा ऑप्शन का क्या यूज़ होता है और इसका प्रयोग क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्प्लिट जो ऑप्शन होता है इसका यूज़ होता है कि जब हम अपनी कंपनी के डेटा को ईयर वाइज बांटना चाहते हैं उस समय हम स्प्लिट कंपनी या स्प्लिट डेटा ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ये आपको ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा हम आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे आना है और जैसे ही आप डेटा वाले ऑप्शन पर आएंगे यहाँ पे आपको स्प्लिट ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, यानी जब हम अपनी कंपनी के डेटा को ईयर वाइज बांटना चाहते हैं, यानी 2022 का डेटा अलग, 2023 का डेटा अलग, इस तरीके से हम अपनी कंपनी के डेटा को बांटना चाहते हैं और 2021 का डेटा अलग, इस तरीके से, तो हमें इस ऑप्शन का यूज़ करना होता है। यानी जब भी हम अपनी कंपनी के डेटा को बांटना चाहते हैं ईयर वाइज तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हमारी 3 कंपनियां, एक कंपनी होगी तो हमारी 3 कंपनी ऑलरेडी बन जाएंगी। इस तरीके से हमें अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है। तो ये तो ऑप्शन समझ गए होंगे कि स्प्लिट डेटा ऑप्शन का क्या यूज़ होता है, यानी अपनी कंपनी के डेटा को ईयर वाइज बांटना। ठीक है, ये तो ऑप्शन हो गया है। अब एक ऑप्शन आता है कि इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, अब आपको ऑप्शन दिखाएगा कि वेरीफाइड डेटा। तो आपको ये स्प्लिट में ही ऑप्शन मिल रहा है, एक तो मिल रहा है वेरीफाइड डेटा, एक मिल रहा है स्प्लिट डेटा। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमारा नई कंपनी में जाकर वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में वहाँ पर शो होता है। जैसे यहाँ पर हमारी जितनी भी एंट्री है बैलेंस शीट में, जितना भी हमारा अमाउंट है, जितना हमारा परचेज की एंट्री है, जितना सेल्स की एंट्री है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। लेकिन हम जब हम अपनी टैली में नई कंपनी में जाएंगे 2022 से 2023 में, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस के रूप में हमारा जो उसका अमाउंट है वो शो होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको ऑप्शन मिलता है स्प्लिट डेटा। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं, एक तो ये इसकी है। अगर आप इसकी शॉर्टकट प्रेस करना चाहते हैं अल्ट के साथ वाई प्रेस करेंगे और स्प्लिट डेटा ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से भी आप वेरीफाइड डेटा और स्प्लिट डेटा ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेरीफाइड डेटा को समझ लेते हैं। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको नो एरर्स दिखाएगा। अगर यहाँ पर आपको कोई भी एरर शो हो रहा है तो आप पहले उसको सही करेंगे, उसके बाद में इस कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको पढ़ना है, लिस्ट ऑफ एरर्स। यानी अगर कोई भी एरर्स है तो आपका डेटा है स्प्लिट नहीं होगा नए फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो आपको पहले इसको चेक कर लेना है। एरर पर अगर इंटर प्रेस करना है, अगर नो एरर दिखता है, नो एरर फाउंड, तो आप इसके स्प्लिट अपने डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं। अब हमें इसके बटन को थोड़ा प्रेस करना है, अल्ट के साथ वाई प्रेस करना है और स्प्लिट कंपनी ऑप्शन पर आना है, स्प्लिट डेटा पर, और यहाँ से आप स्प्लिट डेटा को इंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आप स्प्लिट डेटा को इंटर करेंगे तो आपको दिखा रहा है कि ये आपकी जो कंपनी है वीवो, और आप कब से इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। यानी एक हमारी कंपनी ऑलरेडी बनेगी, वो बनेगी नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी जो बनेगी वीवो, वो बनेगी 1 अप्रैल 2023 से, और जो हमारी दूसरी सेकंड कंपनी बनेगी वो बनेगी 1 सितंबर 2023 से। आप इसको कब से कब तक रखना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 1 अक्टूबर, तो आप 1 अक्टूबर भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और अपनी कंपनी के डेटा को इंटर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इंटर प्रेस करेंगे और कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा इंटर प्रेस करेंगे, और जैसे ही आप अभी कुछ ही सेकंड में आपका कंपनी का जो डेटा है वो स्प्लिट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी 3 कंपनी शो हो रही हैं। एक हमारी वीवो है, दूसरी है हमारी वीवो की 1 अप्रैल 2023, और एक हमारी दिख रही है 1 अक्टूबर 2023। तो इस तरीके से हमारी जो 3 कंपनी है वो स्प्लिट हो चुकी हैं। 3 कंपनियों में एक कंपनी हमारी 3 कंपनियों में बढ़ चुकी है, हमारा डाटा स्प्लिट हो गया है। तो इस तरीके से आपको अपनी डेटा को स्प्लिट करना है। तो आपको याद रखना है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है, आपको अपने डाटा को ईयर वाइज बांटना है, तो आपको क्या करना है, सीधे ही आपको स्प्लिट डेटा ऑप्शन में आना है और यहाँ से आप अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है। अब जैसे ही आप अगर यहाँ पे इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं 1 अप्रैल 2023 वाली की, और आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो आपको ये दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 दिखा रहा है, जो हमारा अभी 10,000 दिखा रहा है इस तरीके से। और जब आप यहाँ पे जाएंगे हमारी अक्टूबर वाली कंपनी में, तब आप देखेंगे प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में, तो आपको ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में 10,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे हैं।
तो इसी तरीके से आप मेरे में अभी ज़्यादा एंट्री नहीं थी, जब आप ज़्यादा एंट्री करेंगे तो आपको सारी जो सिचुएशन है, सारी जो कंडीशन है वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है। तो आपको सीधे ही याद रखना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, क्लिक करना है, स्प्लिट पर क्लिक करना है और यहाँ पे वेरीफाई डेटा पर पहले वेरीफाई करा लेना है, फिर स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद में ये आपकी कंपनी का डेटा जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, ईयर वाइज स्प्लिट हो जाएगा और आप इसमें अच्छे से वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में जाना है कि कैसे हम लोग अपनी कंपनी के डेटा को स्प्लिट करेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।